क्वेश्चन नंबर 11, जी और ई की पूंजी क्रमशः 80,000 रुपये और 60,000 रुपये है। उन्होंने बी को 1/4 भाग से नए साझेदार के रूप में प्रवेश दिया है। बी पूंजी के रूप में 50,000 लाता है और ख्याति की गणना करके आवश्यक रोमनामचा लिखिए। तो यहाँ पर हमको ये नए तरह का सवाल है, इसको सॉल्यूशन करेंगे, समझना है आपको ध्यान से। तो सबसे पहले हम लोग को ख्याति की गणना करनी पड़ेगी। ख्याति की गणना कैसे कर सकते हैं यहाँ पर, तो इसको ध्यान से समझना है कि यहाँ पर हमारे पास है, बराबर, क्या ज्ञात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे कि बी की पूंजी के आधार पर पेड़ी का शुद्ध मूल्य क्या होगा, बराबर, पेड़ी का शुद्ध मूल्य ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर सूत्र है पेड़ी का शुद्ध मूल्य बराबर बी की पूंजी गुणा कुल भाग बट्टे में बी का भाग। ओके, इसे ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखोगे बी की पूंजी कितनी है, तो बी की पूंजी यहाँ पर 50,000 पूंजी के रूप में लेके आता है। तो 50,000 गुणा कुल भाग, यानी इसको कैसा बोला था, 1/4 है ना, बराबर, 1/4 भाग के रूप में शामिल किया। तो यानी कि कुल भाग 4 है और इसका भाग कितना है, 1, और कुल भाग 4 है और बी का भाग है 1। गुणा कर देते हैं तो 4 पंजे 20, यानी 2 लाख आता है। तो ये पेड़ी का शुद्ध मूल्य हुआ, पेड़ी का शुद्ध मूल्य, बराबर। तो ये पेड़ी का शुद्ध मूल्य है। इसमें से हमको पेड़ी की ख्याति निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ लिखते हैं, सूत्र दूसरा है पेड़ी की ख्याति। क्या सूत्र है, तो बी के पूंजी के आधार पर पेड़ी का शुद्ध मूल्य माइनस ख्याति के अलावा नई पेड़ी का शुद्ध मूल्य। ओके, तो यहाँ पर देखेंगे, हमको सबसे पहले हमको ज्ञात करना पड़ेगा। यहाँ पर इधर ज्ञात कर लेते हैं, तब वो हमको प्राप्त होगा। यहाँ क्या ज्ञात करते हैं, यहाँ कि पेड़ी ख्याति के सिवाय पेड़ी का शुद्ध मूल्य बराबर जितनी भी पूंजी है, बराबर, ये इसकी है बी, यहाँ पर जी की पूंजी है 80,000 और यहाँ पर ई की पूंजी है 60,000 और फिर बी की पूंजी है 50,000। ओके, तो इन सब का टोटल करते हैं तो कितना होगा, 1,90,000 होता है, 1,90,000। तो पेड़ी ख्याति के सिवाय का शुद्ध मूल्य 1,90,000 है और बी के आधार पर पेड़ी का शुद्ध मूल्य कितना आया है, 2 लाख यहाँ आएगा और यहाँ पर आएगा 1,90,000। कितना आया है, यहाँ 10,000 आता है, बराबर। पेड़ी की ख्याति कितनी है, 10,000 है, 10,000 है। अब सबको बांटना पड़ेगा। ओके, सबको बांटते हैं। बी के भाग की ख्याति यहाँ लिखते हैं, बी के भाग की ख्याति, तो 10,000 और बी का भाग कितना है, 1/4, 4 से भाग दोगे तो कितना आएगा, 2500 आता है। ओके, अब ये जो भाग है
बाकी में 1:1 के अनुपात में बांटना है तो आप आराम से बांटेंगे, गणना करने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। आप इस प्रकार के वीडियो देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी अकाउंट और स्टेट के अलग अलग चैप्टरों की, वहां से आप देख सकते हैं। चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम इस प्रकार के वीडियो आपके लिए बनाते रहते हैं। अब इनकी एंट्री करते हैं। सबसे पहले ख्याति की करते हैं, बराबर। तो बी के ख्याति की करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे एंट्री नंबर 1, बी के पूंजी खाते उधार आ जाता है, कितना है 2500, अभी हमने गणना करी थी। अब जी के पूंजी खाते का और ई के पूंजी खाते का, ई के पूंजी खाते का एक बराबर बराबर भाग में बांटने का है, क्योंकि उसने बोला नहीं है कि पुराना प्रमाण कितना था, तो पुराना प्रमाण पता नहीं है, इसलिए हम लोग एक भाग में एक दे देते हैं। तो अब बराबर बराबर कितना होता है 12,500 12,500 होता है। विवरण में आपको लिखना है तो लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? बी के भाग की ख्याति उसके पूंजी खाते उधार कर, जी और ई के पूंजी खाते उसके त्याग के प्रमाण 1:1 में जमा की उसके। अब ये पूंजी लेके आता है 50,000, तो रोकड़ में लेके आता है, तो लिखते हैं रोकड़ खाते उधार कितना है 50,000 है। ओके। बी के पूंजी खाते का कितना है 50,000 है, बराबर। विवरण में लिखना है, क्या लिखेंगे कि बी अपनी पूंजी 50,000 रोकड़ में लाया उसका, बराबर। इस प्रकार से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।